जय हिंद बच्चों। कल हम पढ़ा दिए थे शब्द विचार के प्रकार, ठीक है। अब उस प्रकार में से अर्थ के प्रकार बता दिए थे, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर जो 4 प्रकार होते हैं ये भी बता दिए थे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये दोनों बता दिए थे। अब बच गया रचना या बनावट के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। अब इसके ये तो 2 अपना फाइनल हो गया, ये 2, ठीक है, ये 2 बच गया, ठीक है। अब इसको समझेंगे। रचना या बनावट के आधार पर 3 है, ठीक है। एक हो गया रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा हो गया यौगिक शब्द, ठीक है। और तीसरा हो गया योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये 3 हो गया। अब इन तीनों को समझेंगे कि इसका परिभाषा क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। रूढ़ शब्द जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वो हो गया रूढ़ शब्द, ठीक है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है वो हुआ रूढ़ शब्द, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए राम, ठीक है। राम को यदि टुकड़ा कर देंगे रा कर म, ठीक है। अब देखिए ये भी कोई शब्द नहीं बना, ये भी कोई शब्द नहीं बना, कोई सही अर्थ नहीं है ना इसका। तो खंड या टुकड़ा करने पर, किसी भी शब्द का खंड या टुकड़ा करने पर सही अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यौगिक शब्द वो शब्द है जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई सही अर्थ निकले। जैसे मान लीजिए महेंद्र, ठीक है। अब महेंद्र जो है, महेंद्र को यदि संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र, ठीक है। तो ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। जैसे रामेश्वर, तो राम प्लस ईश्वर, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ठीक है। तो जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले वो क्या है, यौगिक शब्द। उसके बाद योग रूढ़ शब्द का अर्थ है कि खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ तो निकले, दोनों अर्थ निकले, लेकिन इसके साथ विशेष अर्थ निकले। जैसे मान लो लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ठीक है। लंबोदर को यदि अलग अलग करेंगे तो लंबा, ठीक है, लंबा प्लस उदर, ये लंबा प्लस उदर, ये भी लंबा भी शब्द है, ये भी शब्द है। उदर लंबा यानी लंबा, उदर मतलब पेट। तो इसका एक विशेष अर्थ ये है कि लंबोदर मतलब गणेश, श्री गणेश जी, ठीक है। ऐसे ही नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ है तो यहाँ नील प्लस कंठ, नील प्लस कंठ, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या बन रहा है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, इसका विशेष अर्थ ये हो रहा है शिवजी का नाम है, शिवजी का नाम है नीलकंठ। ऐसे ही है चंद्रशेखर और सारा रामेश्वर तो लिख दिया है, बहुत सारा शब्द है। ये तो आप समझ गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद है रूपांतर के आधार पर, ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक में है विकारी, ठीक है, और 2 है, ये विकारी शब्द हो गया और ये हो गया अविकारी, ठीक है। अब देखिए विकारी और अविकारी में अपना क्या देखना है, लिंग, ठीक है, कारक, लिंग कारक रूप मान लो या वचन, ठीक है, वचन, ये तीनों मायने रखता है। लिंग कारक वचन के आधार पर विकारी शब्द यदि लिंग और कारक और वचन इन तीनों के आधार पर परिवर्तन होता है तो विकारी शब्द है। कोई भी शब्द हो, इसका परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं कि वो शब्द जिसको लिंग कारक या वचन के अनुसार पर
परिवर्तन कर सकते हैं वो हो गया विकारी शब्द, और जिसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो हो गया अविकारी शब्द। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे राम, ठीक है, सॉरी, बच्चा, यहाँ क्या लिखते हैं, पढ़ता है, ठीक है। अब देखिए बच्चा पढ़ता है, यहाँ बच्चा पढ़ता है की जगह बच्ची पढ़ती है, ये भी हो सकता है, यानी कि ये परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया ना, लिंग का परिवर्तन हो गया। अब देखिए बच्चा को मारता है, ठीक है, या राम बच्चा को मारता है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, राम ने बच्चे को मारा, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चा को कारक का है ना, ये परिवर्तन हो गया, ठीक है, कारक परिवर्तन हो गया, को यहाँ को है, यहाँ हो गया राम ने बच्चे को मारा, यहाँ राम ने है, तो ये कारक दोनों में फर्क है ना। अब देखिए यहाँ बच्चा है, यहाँ बच्चे है, ठीक है। अब इसको इसी हिसाब से लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए, इसको मिटाइए, राम बच्चा को मारा, अब इसी को ऐसे कर देंगे, बच्चा ने राम को मारा, लिख सकते हैं ना, बच्चा ने राम को मारा। अब देखिए ये बच्चा ने बच्चा को, कारक चेंज हो गया, उसके बाद कारक चेंज करने की, ये बच्चा है, ये बच्चे भी हो सकता है, बच्चे, कारक चेंज, वचन चेंज हो गया ना, पहले एक वचन था उसके बाद बहुवचन हो गया, ठीक है। यानी कि लिंग, कारक और वचन, ये सब यदि परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या है, वो है विकारी शब्द। जैसे राम हो गया, ठीक है, यहाँ सीता लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर बच्चा लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं, ये सब हो गया विकारी शब्द। यही अविकारी शब्द बोलेगा, परिवर्तन नहीं होने वाला हो गया अविकारी। रूप, काल, रूप, कारक, वचन और रूप, कारक, वचन और एक है ना कुछ, रूप, कारक, वचन, लिंग, ठीक है। इसके आधार पर यदि परिवर्तन हो रहा है तो विकारी है, नहीं हो रहा है तो अविकारी। अब देखिए जैसे लिखते हैं धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे या धीरे, ठीक है। अब इसको किसी रूप में चेंज कर सकते हैं, जैसे कारक धीरे धीरे ने, ये भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या धीरे को नहीं लिख सकते हैं, या धीरे है तो यदि बहुवचन लिखेंगे तो इसको धीरो भी नहीं लिख सकते हैं, या फिर लिंग चेंज करेंगे तो धीरे है तो धीरी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। धीरे हो गया, उसके बाद किंतु हो गया, परंतु हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अविकारी शब्द है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। विकारी शब्द जिसको रूप, कारक, लिंग, वचन के अनुसार चेंज किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, वो विकारी शब्द है, और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है वो अविकारी शब्द है। यहाँ तक समझ गए। रचना या बनावट, रूपांतरण के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, यानी कि अपना अर्थ भी समझ गए, अर्थ के आधार पर दो, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भी समझ गए, उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर समझ गए। उसके बाद रचना या बनावट के अनुसार पर समझ गए, रूपांतरण के आधार पर समझ गए, यानी कि शब्द विचार का ये चारों का चारों कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है।